मैं यहाँ पे कोई पॉइंट प्रूफ करने नहीं आया, और इंक्रीमेंट का तो सवाल ही पता नहीं होता, क्योंकि अब जॉब मेरी रही नहीं है। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ये बात बताने आया हूं कि आपने जो कुछ भी किया, जिस तरह फरार हुई, घर से भागी, वो गलत था। इसकी वजह से ना तो सिर्फ आपके डैड को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, बल्कि वो बीमार भी पड़ गए। और आफताब से शादी के डर से आप घर से भाग गई। इतना तो डरपोक मैं भी आपको नहीं समझता था। मैं किससे डरती नहीं हूं। वो तो डैड से नाराज होकर घर से आ गई, वरना किसी का डर थोड़ी है मुझे। वैसे भी मैंने सोचा था कि सलमा से मिल लूंगी इतने साल बाद, उसके पास कुछ दिन रह के माहू खाला के पास चली जाऊंगी। और वैसे भी यहाँ भी किसी मकसद से ही आई हूं ना, इस इलाके में स्कूल बनवाना है, एक अस्पताल बनवाना है। अब ये सब तो तुम जानते ही हो। देखिए, मुझे आपके आने पे कोई एतराज नहीं है। खैर, मेरा एतराज करने का कोई हक भी नहीं है, बल्कि मैं आपको यहां से ले जाने भी नहीं आया हूं। अब इस बात का क्या मतलब है? कुछ देर पहले कह रहे थे कि मुझे यहां से ले जाने आए हो। मजाक कर रहा था। मैं आपको सिर्फ ये बताने आया हूं कि आपके इस तरह भाग जाने की वजह से आपका कजन ये बात मशहूर करता फिर रहा है कि आप मेरे साथ फरार हुई हैं। What? मैं और तुम्हारे साथ? उसका दिमाग खराब हो गया है। अब इतनी भी पागल नहीं हुई मैं। ठीक है, फिर चलें अभी इसी वक्त सबके सामने जाके इस बात का इकरार करें कि आप अभी इतनी पागल नहीं हो कि आप मेरे साथ फरार हो जाएंगी। आपका मेरा कोई अफेयर नहीं है। बता दे जाके अपने डैड को, कहीं वो आफताब की बात पे यकीन ना कर बैठे। ये क्या बदतमीजी है? हाथ छोड़ो मेरा। आपने यहाँ पे रहना, आप रहिए, लेकिन आपको मोहतात रहना होगा, क्योंकि लोग आपको ढूंढ रहे हैं। अगर आफताब ने आपको ढूंढ लिया तो वो कोई ना कोई चार्जेस लगा के आपको मामू साई के हवाले कर देगा। अगर आपने अपना मोबाइल बंद ना किया होता, गॉड, वो सिर्फ आपका नहीं, मेरा फोन भी ट्रेस कर रहे होंगे। मैंने आपको सब कुछ बता दिया, आगे आपकी मर्जी है। सवार सब गलत नहीं कह रहे पारस बीबी। वो देसी कुकड़ बनाया, खा के देगा। सलमा की माँ, खाना लगा दो, मेहमानों को जाना भी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके हाथ में वाकई बहुत जायका है, बल्कि एक तरह से अच्छा ही हो गया। इसी चक्कर में दिन भी ढल गया। हर काम में अल्लाह की मसलिहत होती है बेटा। बिल्कुल ऐसा ही है, इस बात से कौन इनकार कर सकता है। बस इस बात का जिक्र पारस मैम से मत कीजिएगा, वरना अपनी हर गलती का जवाब वो यही देंगी। अच्छा सलमा, मैं चलती हूँ। ऐसे अचानक आ गए और अब इस तरह अचानक से जा रही हूँ वापस। कोई बात नहीं पारस, अगर अल्लाह ने चाहा तो तुम बगैर किसी डर के इस घर में दोबारा वापस आओगी। और बेजात सही के खैर से अब हमें कोई नहीं बचा सकता। चाची, आप बिल्कुल ना डरें। एक लंबी कहानी है जी, बस यूं समझ लें कि
एक बेबुनियाद इल्जाम की मार सह रहे थे। अब ऊपर से पारस इस घर में थी, ये जानकर वो हमारी जान ना लें, ऐसा मुमकिन नहीं लग रहा। आप फिक्र मत कीजिए, आपका नाम कहीं नहीं आएगा, वादा करता हूं मैं आपसे। चलते हैं, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा चाचा, जीती रहो बेटा, सब दुखी रहो, खुश रहो। दुआ की न याद आए वो, दुआ की न याद आए वो, दुआ की न याद आए वो। गाड़ी कहाँ है? गली के बाहर है क्या? कार नहीं लाया मैं। तो गाड़ी मंगवाओ ना मेरी, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। सारी दुनिया गाड़ी के बगैर नहीं जाती क्या? मैं सारी दुनिया से अलग हूँ, अपनी कन्वेंस के बगैर मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। आना तो पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको लेने आया हूँ और खाली हाथ वापस मैं जाऊंगा नहीं। कन्वेंस है मेरे पास। कहाँ है? नजर तो नहीं आ रही। इस गली के कोने पे। ये इस पर जाऊंगी मैं। क्या प्रॉब्लम है इसमें? मैडम, जहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियां फंस जाती है ना, वहां से ये जुम करके निकल जाती है। बहुत ही फजूल बातें करते हो तो। ये तो मौत के कुएं में चलने के लिए बनी है, मैं नहीं बैठूंगी इस पर। आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपकी हिफाजत का वादा किया जवार शाह ने। कुछ नहीं होने दूंगा आपको। बैठिए। सॉरी, आई कांट सिट ऑन इट। यू कैन, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं और आपके नखरे करने की कोई गुंजाइश भी नहीं है। इसलिए चुपचाप बैठिए और गुस्से को कंट्रोल कीजिए, बाद में काम आएगा। और अगर छोटी मोटी परेशानी से बचना चाहती हैं तो खुद को कवर भी कर लीजिए। क्यों? हर बात के लिए बहस करना जरूरी होता है क्या? क्या बगैर आर्गुमेंट आपकी बात नहीं मानेंगी? देखिए, बेशक मैं आपको घर ही लेके जा रहा हूं, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं है कि रास्ते में ये इंफॉर्मेशन किस किस के पास है। इसलिए हमारा छुप के और स्मूथली जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपके घर पहुंचने तक हमें कोई रुकावट ना फेस करनी पड़े, स्पेशली मीडिया का सामना ना करना पड़े। चलिए प्लीज, चलिए। सुनो गम उल्फत में तुम आंसू न बहाओ, इस आग को पानी से बुझाया नहीं जाता। अब मौत ही ले जाए तो ले जाए यहाँ से, ऊंचे से तेरे हमसे तो जाया